हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान परवेज। वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बी प्रूडेंट। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था और मैंने PYQS को PDF में लिंक डाला था और मैंने उस दिन कहा भी था कि मैं ईयर वाइज PYQS जो है वो मैं साइंस के पोर्शन को डिस्कस करूँगी। तो टुडे आई एम नॉट फीलिंग मच वेल, बट प्रॉमिस किया था तो वीडियो लेके आना ही था। तो मैं 2017-18 के पेपर को डिस्कस करने वाली हूँ, साथ साथ में मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 60 से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ से साइंस का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पिच ऑफ साउंड इज, ऑप्शन ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ऑप्शन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ऑप्शन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन और ऑप्शन डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कि जो पिच होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी पिच भी आपका उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है आपके क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कि अगर सर्किट में पावर डिसिपेशन 150 वॉट है और तो उसका रेजिस्टेंस बताना है। सर्किट डायग्राम में आपको दो रेजिस्टेंस दिख रहा है जो दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। एक का R है, दूसरे में 2 ओम दिया हुआ है और आपको पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट दिया है। तो जब आप पावर के फॉर्मूले से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो रेजिस्टेंस आएगी उसकी वैल्यू आएगी 2 ओम। ठीक है, नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन को हम करते हैं। ये डायरेक्ट आपका NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 हीटर वायर इक्वल लेंथ का है, पहले उनको सीरीज में कनेक्टेड किया गया और फिर उनको पैरेलल में कनेक्टेड किया गया। तो जो दोनों का जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसका रेशियो क्या आने वाला है क्वेश्चन नंबर 62 में। तो आपको पता चलेगा कि 4:1 इसका रेशियो आने वाला है, या जाके आप एग्जाम्पल में देख लीजिए कि तो डायरेक्टली NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि व्हेन द सेम करंट इज पास्ड फॉर द सेम टाइम टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रॉन आर इस रेशियो। ये जो है क्वेश्चन है ये थोड़े हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केमिकल इक्विवेलेंट वेट। ओके, ऐसा थोड़ा बहुत होते रहता है कि थोड़े थोड़े क्वेश्चन इधर उधर से आते रहते हैं, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। यहाँ पे आपको ये रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन दे दिया गया है कि आपको रे डायग्राम दिया गया मीडियम ए का एंड मीडियम बी का, और उससे पूछा गया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम बी विद रिलेटेड टू मीडियम ए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे तो ए नंबर √3/√2 यही आंसर होगा। नहीं होगा तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, मतलब मैंने जो सॉल्व किया है तो आंसर तो यही था। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पावर ऑफ अ लेंस इज -2d, द फोकल लेंथ एंड द टाइप ऑफ लेंस आर रेस्पेक्टिवली। तो आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/फोकल लेंथ इन मीटर। तो जब आप निकालेंगे तो आपको आंसर आएगा -50 सेंटीमीटर कॉन्केव लेंस। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको बहुत सारे दिए हैं, तो कॉन्केव लेंस होगा -50 सेंटीमीटर में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी रिसोर्सेज। तो आपको पता है कि वुड है, गोबर गैस है और कोल है, कौन नहीं है तो न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है। हालांकि ये चैप्टर आपने 10th क्लास में अभी नहीं पढ़ा था, बट फिर भी मैंने कहा था कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि अनइवन हीटिंग ऑफ वायर ओवरलोड एंड वाटर बॉडीज कॉज। तो क्या करता है, विंड। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस के दौरान कौन सा एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में लेटेंट हीट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लेटेंट हीट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। तो द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस, डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में ना के गैस में चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट करेक्ट फॉर सस्पेंशन। सस्पेंशन के लिए कौन सी करेक्ट प्रॉपर्टीज नहीं है। सस्पेंशन इज हेटेरोजेनस मिक्सचर, ये बिल्कुल सही बात है। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, ये भी बिल्कुल सही बात है। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन इज The particle of a suspension scatter a beam of light passing through it and make it part visible, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑब्वियसली गलत होगा, they can't be separated from the mixture by the process of filtration। तो यही ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट है फेस क्रीम, किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपके क्लास 9 में पढ़ा हुआ होगा आपका, तो 71 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि इमल्सन टाइप ऑफ कोलाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन का मास कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 2.66 × 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ कार्बन में कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 8.43 × 10⁻⁻24। और ये सारी चीजें मैंने कैलकुलेशन करके देखी हुई है, आप भी एक बार देख लीजिएगा, फकीर के फकीर बने मत रहिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर्टिकुलर स्ट्रक्ट ऑन। तो आपको पता है कि गोल्ड फॉइल पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गोल्ड। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, तो इसमें तो ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, 10,000 बार बताया गया कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट, विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली सी बात है। नेक्स्ट, लीव्स ऑफ नेटल हैव स्टिंग हेयर एंड सीक्रेट, क्या होता है उनके नेटल्स में, तो मिथेनोइक एसिड, जिसको फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 m H3PO4 व्हेन इट अंडरगोज द रिएक्शन ऑफ H3PO4। ये रिएक्शन जब आप करके देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 78 है, आई थिंक 78 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 0.6 नॉर्मेलिटी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। तो कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दे रहा है, तो उसका पीएच क्या होना चाहिए, तो 1 तो होगा नहीं, 1 एसिड का होता है, 4 बी एसिड का होता है, 5 बी एसिड का होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी आपका 10। नेक्स्ट, बग मिस्टर फ्लोरेंस किसका एलोट्रॉप है, तो आपको बताया गया था कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं। ग्राफाइट किसका एलोट्रॉप है, कार्बन का। ठीक है, द
करेक्ट नेम ऑफ द बिलो कंपाउंड इज, इसका करेक्ट नेम क्या होगा? तो आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एल्काइन होगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन देखिए तो नंबर ऑफ कार्बन जब आप काउंट कीजिएगा तो 7 है, तो 7 के लिए रूट वर्ड क्या होता है? हेप्ट, तो इस हिसाब से आपके कंपाउंड का नाम हो जाएगा हेप्टाइन, नो डाउट एट ऑल। नेक्स्ट, बेंजीन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है, उसमें कितने सिंगल बॉन्ड्स और कितने डबल बॉन्ड्स होते हैं? तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, और आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इसमें 12 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, हीटिंग ऑफ इथेनॉल विद एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गिव, तो ये आपकी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है क्लास 10 में, और इससे बोर्ड से भी क्वेश्चन आते हैं। इसका ऑप्शन ए होगा इथीन एंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, कौन सा मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एकदम लोएस्ट होता है? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है मेटल को? तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 19 जो कि पोटेशियम है वो डिनोट करता है मेटल को। नेक्स्ट, द मेजर पोल्यूटेंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों से कौन सा ज्यादा निकलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम कैरेक्टराइज्ड बाय बायलैटरल सिमेट्री, सेगमेंटेड बॉडी एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये चैप्टर शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने कहा था कि कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट, विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टेब्रेट, वर्टेब्रेट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है? तो आपकी एसिलोमेट, वो असिलोमेट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ह्यूमन बींग्स में कहाँ से आता है? तो आपको पता है लंग्स से आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन ATP मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर एनर्जी डैश ऑफ एनर्जी इज रिलीज, तो कितना एनर्जी रिलीज होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, 30.5 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ 4 चैम्बर वर्किंग हार्ट का सिलसिला कहाँ से शुरू हो जाता है भाई? तो ऑप्शन बी हो जाएगा रेप्टिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन, तो मैं अगर 10 बच्चे जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा तो मैंने आपको ये चीजें रटवाई होंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वो पूरा डायग्राम जो था वो मैंने पूरा आप लोग को रटवाया होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल आर ट्रिपोब्लास्टिक एंड रेडियली सिमेट्रिकल, तो कौन सा ट्रिपोब्लास्टिक और रेडियली सिमेट्रिकल होता है? तो इकाइनोडर्मेटा, ये मैंने क्लास 9 में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर में पढ़ाया होगा। हालांकि मैंने अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ाया नहीं था क्योंकि डिलीटेड था, बट फिर भी मुझे याद आ रहा है जहाँ तक मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट 94 नंबर, विच इज द डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, तो डिवाइडिंग टिश्यू तो सिर्फ एक ही होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि परमानेंट टिश्यू के पास तो डिवाइडिंग एबिलिटी लॉस हो चुकी होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है? जाइलम, फ्लोएम, नाइदर या बोथ ऑफ दिस, तो 95 का ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ ऑफ दिस, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। नेक्स्ट, कौन सा सीड प्रोड्यूस नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइटा सीड प्रोड्यूस नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन पॉलीफोरिक एग्जाम्पल नहीं है? तो सी, एनीमिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन, तो इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है, साइनेप्सिस ही कहा जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथर कंटेन, एंथर क्या कंटेन करता है? तो पॉलन ग्रेन। और लास्ट क्वेश्चन, होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल क्या है? आवर आर्म्स एंड डॉग फॉर लेग, आवर टीथ एंड एलिफेंट टस्क, नाइदर A and B और बोथ A and B, तो ऑप्शन डी। तो ये रहा आपका 2017-18 का PYQS डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।